एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकलते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से बीरबल आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आ गया। वह फिर अकबर बीरबल से बोला, बीरबल यह बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपने हितों से समझता था और तुम को वैद्य जी को बाद में लाना, पहले इस बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा लटका दो। पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। फिर अकबर कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर भीलों की बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहाँ के वह लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह अकबर को छोड़ दिया और अकबर की जान बच गई। फिर चूंकि अकबर को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफी मांगने लगा। बीरबल बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बोला, बीरबल क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर बीरबल बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब अकबर को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता और ईश्वर जो भी कुछ करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी होता है वह सारे हम सभी के लिए अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि शुरू में लगता है सभी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, जिससे थोड़ा चिंतित और उदास हो जाते हैं और खुद को चिंता में डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं।